हेलो दोस्तों, रीडर्स ऑडियो लाइब्रेरी में आप सबका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। आप अपने जीवन में आई हुई किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिसका उदाहरण लेते हुए एक कहानी सुनाती हूँ। पत्नी के जन्मदिन पर उसके पति ने उसके एक कार उपहार में दी। पहले उसने कार की चाबियाँ सौंपी और फिर एक पैकेट दिया जिसमें पत्नी का ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी के सारे कागजात थे। इसके बाद उसने देर तक अपनी पत्नी का आलिंगन किया। फिर उसने ये प्रस्ताव रखा कि मैं बच्चों का ख्याल रखूंगा, तुम अपनी नई कार की सवारी का आनंद लो। पत्नी ने उसे धन्यवाद दिया, उसका चुंबन लिया और फिर कार लेकर चल पड़ी। वह मुश्किल से अभी 1 ही किलोमीटर गई होगी कि उसकी नई नवेली कार सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। उसे खुद को तो चोट नहीं आई, लेकिन कार में गहरी खरोंच पड़ गई। ये देखकर वे अपराध बोध में डूब गई। अब उनसे मैं क्या कहूँगी, ये सब देखकर वो क्या कहेंगे। के दिमाग से ये विचारों का तूफान चल ही रहा था कि पुलिस भी आ पहुंची। उन्होंने कहा, क्या हम आपका ड्राइविंग लाइसेंस देख सकते हैं? उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने वो पैकेट उठाया जो उसके पति ने उसे दिया था। उसमें से लाइसेंस निकालते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसका ध्यान उस पैकेट पर पड़ी एक पर्ची पर गया जिस पर उसके पति ने अपने हाथों से कुछ लिखा हुआ था। उसने पढ़ा तो ये लिखा था कि प्रिय, यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो प्लीज़ ये याद रखना कि जिसे मैं प्रेम करता हूँ वो तुम हो, कार नहीं, मैं प्रेम करने वाला। देखा दोस्तों, ये लोग भाग्यशाली है जो ये समझ चुके हैं कि उन्हें व्यक्तियों से प्रेम करना है, वस्तुओं का उपयोग करना है, ना कि वस्तुओं से प्रेम करना है और व्यक्तियों का उपयोग। कार में एक खरोंच लगने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन अपने दिल पर लगने वाली खरोंच की शायद ही हम परवाह करते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसने एक शिल्पकृति को जानबूझकर फर्श पर दे मारा और कहा कि पिछले 18 साल से ये मुझे तनाव में रखी हुई थी कि ये कहीं गिरकर टूट न जाए। तो आज मैंने सोचा कि इसे बता ही दिया जाए कि बॉस कौन है, और इसीलिए मैंने इसे दे मारा ताकि मन में तो शांति रहे। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ जिसने अपने परिचितों के लिए दावत दी कि उसकी मर्सिडीज बेंज कार जो एक दुर्घटना में टक्कर लगी और अब वो कबाड़ बन चुकी है। उसने बताया, हालांकि मेरी कार तो बिल्कुल कबाड़ हो चुकी है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ, जबकि मैं उसके अंदर ही था। मैं सही सलामत हूँ तो दूसरी कार भी खरीद सकता हूँ, लेकिन अगर कार बिल्कुल सही सलामत रहती और मैं ऊपर चला गया होता तो सब कुछ बेकार था। हमारा जीवन सस्ती सी खिलौना कार से शुरू हुआ। जब वो टूटी थी तब हम खूब रोए थे। फिर हमारा स्तर बढ़ गया और हमें रिमोट कंट्रोल वाली थोड़ी महंगी कार मिल गई। जब वो टूटी तो हम फिर से रोए। फिर हमें बैटरी से चलने वाली और भी महंगी कार उपहार में मिली। एक दिन जब उसने भी चलना बंद कर दिया तो हम उसके साथ भी दुख में डूब गए। फिर आई 4 लाख की कार, उसके बाद 22 लाख की SUV, फिर 86 लाख की लग्जरी सेडान। लेकिन हर बार इस मशीन के साथ कुछ न कुछ होता ही रहा, चाहे उसमें खरोंच लगी हो या टूट फूट गई हो, और हमारे तनाव व चिंता का कारण भी चढ़ता ही रहा। कुल मिलाकर देखें तो लगता है कि हमारे खिलौने तो बड़े होते चले गए, लेकिन हम खुद बड़े नहीं हुए। जिन चीज़ों के लिए हम रो पड़े उनका स्वरूप तो बदलता गया, लेकिन हमारा रोने का स्वभाव नहीं बदला। बस अब यह बचकाना नहीं है, अब उसके लिए हमने नए नए नाम रख दिए हैं, जैसे कि गुस्सा, निराशा, तनाव, कुंठा, बेचैनी आदि आदि। खिलौने हमारे मनोरंजन के लिए होते हैं। खिलौनों का यही प्रयोजन होता है कि वो हमारे काम आए। फिर चाहे वो समुद्र तट पर बनाए जाने वाला रेत का घरौंदा हो या फिर महंगी SUV, आधुनिक मशीनें हो या फिर कुछ और, हर चीज़ का अस्तित्व आपको ज़्यादा सुख चैन देने के लिए है। जो कुछ आपके पास है आप उस हर चीज़ से बड़े हैं, हर उस चीज़ से ज़्यादा मूल्यवान हैं। आप अपने जीवन में आई किसी भी चीज़ से ज़्यादा मूल्यवान हैं। खिलौना तो बस एक खिलौना ही होता है। आप चाहे जितने खिलौने खरीद लें, लेकिन उन्हें खिलौनों की तरह ही महत्व दें। वे केवल आपके उपयोग के लिए हैं, आपके सुख, चैन और मनोरंजन के लिए हैं। किसी खिलौने के लिए अब कभी भी अपना एक भी अनमोल आंसू न बहाएं, चाहे वो खिलौना कितना ही कीमती क्यों न हो। आखिरकार उन सबसे ज्यादा मूल्यवान तो आप खुद ही हैं, है ना? अध्याय 5, सम्मान की जरूरत मार्गदर्शन की जरूरत से बड़ी है।
उसका एक उदाहरण लेते हैं। एक बेटे द्वारा पहला शब्द बोलने में, पहला अक्षर लिखने में और पहला कदम चलने में सभी में उसके पिता की सक्रिय भूमिका रही होती है। इसीलिए बेटे के लिए उसका पिता हमेशा एक सुपरमैन, एक हीरो और एक आदर्श व्यक्ति रहा है। यहाँ तक कि उसके करियर के लिए सलाहकार का काम भी उसके पिता ने ही किया है। बेटा आगे चढ़कर युवा उद्यमी बन गया, लेकिन इसमें भी उसके पिता का मार्गदर्शन था। आज वो बेटा एक प्रतिष्ठित उद्योगपति है, लेकिन आज भी वह पिता रोजाना शाम को ये पूछने और जानने का इंतजार करता रहता है कि कारखाने में क्या क्या हुआ। इससे उसका बेटा बड़ी घुटन से महसूस करता है और उसे लगता है कि उसके पिता को उसे थोड़ा खुलापन तो देना चाहिए। पिता अब अवसाद के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि अपने बेटे से उसे जितनी तवज्जो मिलनी चाहिए या फिर पहले मिला करती थी, अब उतनी नहीं मिल रही है। पिता को लग रहा है जैसे अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसका असर उसके स्वास्थ्य पे पड़ता है और वो तेजी से बूढ़ा होता चला जा रहा है। यही बात एक दूसरे उदाहरण द्वारा समझते हैं। इससे पहले कि वो खुद अपने अधिकार में जीना सीखती, उसे साझा करने और सहभागी होने को कहा गया। जब वह मुश्किल से 5 ही वर्ष की रही होगी, तभी उसे अपने भाई के लिए त्याग व बलिदान का पाठ पढ़ा दिया गया, जो कि सिर्फ मात्र 2 साल का था। वह अभी बच्ची ही थी, लेकिन उसके माता पिता ने उससे एक बड़ी बहन की भूमिका अदा करने की अपेक्षा रखी थी। 30 साल बाद अब उसका अपना परिवार है और उसके भाई का भी। वह अपने छोटे भाई के लिए अब भी वही जिम्मेदारी महसूस करती है जो वो पहले करती थी। वो अब भी उसे सलाह देने में लग जाती है। उसके भाई के वैवाहिक जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो वो हस्तक्षेप करती है। वह भाई की पत्नी को ये बताने में लगी रहती है कि बच्चे को क्या खिलाए, उसका लालन पालन कैसे करें। वो अब भी त्याग और बलिदान करने में लगी है, लेकिन उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है? अपने प्रति किए जा रहे उदासीनता और बेरुखी के व्यवहार के कारण वेदना, दिल दुखना, रातों की नींद उड़ना और आंखों में अक्सर डबडबाते हुए आंसू। क्यों? उसका भाई अब इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपने निर्णय खुद ले सके, भले ही कुछ गलत, पर फिर भी उसको लगता है कि वो गलतियां करने का अधिकार है उसे महसूस होता है कि इन गलतियों से वो बहुत कुछ सीख रहा है। उस महिला की भाभी भी उसे अपनी गृहस्थी में घुसपैठ समझती है, क्योंकि उसका मानना है कि वो जिस भी ढंग से अपने बच्चे का लालन पालन करे, उसे उसकी पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए एवं केवल इसके आधार पर हस्तक्षेप ना किया जाना चाहिए कि वो उम्र में उससे बड़ी है या फिर बड़ा है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि आप एक बहन तो हमेशा बनी रहे, लेकिन हर समय बहन की भूमिका न निभाती रहे। आप एक अभिभावक के रूप में हमेशा प्यार पाएंगे, लेकिन आप हमेशा अभिभावक ही न बनी रहे। एक दौर के बाद कोई भी आपके मैं तुमसे अधिक अनुभवी हूँ इसके रूप का स्वीकार नहीं करेगा। 3 साल की एक बच्ची भी चाहती है कि एक विशेष ढंग से उसका अभिमान रखा जाए, और दरअसल ये उसकी ज़रूरत भी है। 3 वर्ष की आयु में वो जो कपड़े पहनना चाहती हैं, अगर वो कपड़े उसे न पहनने दिए जाएं, तो इसका अर्थ वो ये निकालती हैं कि उसका मान नहीं रखा गया। 10 साल का बेटा मेन्यू कार्ड पढ़कर खुद ऑर्डर करना चाहता है, वह इसी को अपना मान रखना मानता है। एक किशोर लड़की अपनी पसंद से सहेलियाँ बनाना चाहती है, और इसके लिए अपना मान रखे जाने का अर्थ है कि माता पिता उसकी पसंद का स्वागत करें। एक व्यक्ति चूँकि आपके साथ कई साल से काम कर रहा है, इसलिए अब वो निर्णय कुछ खुद लेना चाहता है, और उन निर्णयों को आपके द्वारा न बदला या न नकारा जाए, उसकी नज़र में ये उसका मान रखना है। हर आयु और जीवन की हर अवस्था में अपने साथ मान सम्मान के लिए भावना रखती है, और आपको उस भावना का आदर करना चाहिए। भले ही हमारे इरादे नेक हो, लेकिन कभी कभी लोगों का मार्गदर्शन करने से, विशेष रूप से बिना उनके मांगे ऐसा करने से, उन्हें लगता है कि उनके सम्मान को ठेस लगी है। सम्मान की ज़रूरत मार्गदर्शन की ज़रूरत से बड़ी होती है। दूसरों को सम्मानित होने का एहसास कराएं,